इस घंटे में भी बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए। टॉप ऑफ द आवर ज़रा बात कर लेते हैं ईरान अमेरिका कशीदगी की, और ये आपको बताते चले कि अमेरिकी फ़ौज के ईरान पर मुसलसल नवे रोज़ हमले जारी हैं और सिरक, हाजीआबाद, कुशम और बंदर अब्बास में धमाके हुए। अमेरिका ने ये रद्द-ए-अमल उर्दून में 2 अमेरिकी फ़ौजियों की हलाकत पर दिया है, अमेरिकी सेंट्रल कमांड का ये कहना है और ये बात सामने आई है। और इसके साथ साथ ईरानी वज़ीर ख़ारजा का भी बयान सामने आया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि ईरान वेनेज़ुएला जैसा नहीं है। ये सारी सिचुएशन है, इस पर हमने बात करनी है। मैं ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। क्या कहेंगे, ये जो नवे रोज़ हमले जारी हैं और दोनों तरफ से मुख्तलिफ किस्म के बयानात भी सामने आ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही है और स्पेशली जो यूएसए के एरियल स्ट्राइक्स है और उस मैसिव लेवल की है जो हमने 28 फरवरी के दिन देखा था या उसके बाद देखा था। और स्पेशली अगर गौर किया जाए तो फोकस उनका सदर्न रीजन पे है और 4 सूबे ऐसे ऐसे हैं। अगर वो हम देखें, खुजिस्तान है, बोशहर है, और इसके अलावा हरमुज़गान है, और इसके बाद सिस्तान बलोचिस्तान है। सो एक तो जो कोस्टल बेल्ट बनती है पर्शियन गल्फ का, और उसको टारगेट कर रहे हैं। सो ये ऑलमोस्ट 1400 किलोमीटर के एरिया। फिर कंसंट्रेशन आप देखें इन एंड अराउंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हो रही है। और जहाँ पे इनिशियली मिलिट्री हमने देखा इंस्टॉलेशंस पे हो गए हैं, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पे गए हैं। इसके बाद जो लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन थी या लाइकली मिसाइल के साइट्स थे, सर्वेलेंस थे, रेडार से, एयर डिफेंस सिस्टम था। अब फोकस उनका है इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे। और आप देखें, ब्रिजेस पे जा रहे हैं, टनल्स पे जा रहे हैं, रोड्स पे जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स पे जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो कल उन्होंने स्ट्राइक्स किए हैं, वन ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी हिट। हम्म। बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, आप मुझे सुन नॉर्थ सकते और हैं? साउथ का। जी 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 जी, जी, आवाज आ रही कंप्लीट है कीजिए। आपकी? जी जी, वो देखें, नॉर्थ और साउथ से वो काटना चाहते हैं ताकि और एक तो लॉजिस्टिक्स या फ्यूचर में कोई सपोर्ट ना आ सके। और लाइकली एक सिनेरियो डेवलप कर रहे हैं कि फ्यूचर में देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी जब वो अपने ग्राउंड ट्रूप्स को इस एरिया में उतार सकते हैं टू गेट कंट्रोल ऑफ आइलैंड्स हो सकते हैं, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर आके बैठ सकते हैं। एक तो ये डेवलपमेंट हमने देखी। फिर ईरान की तरफ से जो काउंटर स्ट्राइक्स हो रही हैं जीसीसी कंट्रीज में, सब में हो रही है। जॉर्डन शामिल है, सीरिया इसमें शामिल है, कुर्दिस्तान के एरियाज स्पेशली इराक के अंदर जो कल स्ट्राइक्स की है उसमें भी एक अमेरिकी मारा गया है। तो वो भी एक्सपेंशन इनकी साथ साथ हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन जो हो रही है इसके साथ हो रही है। सो देखें कि सिचुएशन ऐसी डेवलप हो रही है कि इट कैन स्पाइरल कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल। कोई ऐसा इवेंट दरमियान में आ सकता है जिससे सिचुएशन हाथ से निकल सकती है। और मेरे ख्याल में अभी अमेरिका एंड ईरान दोनों को दे हैव टू एक्ट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस कंट्रीज को आप देखें जिन्होंने जंग बेसिकली देखा जाए तो उन्होंने लड़ी नहीं ना स्टार्ट की थी, लेकिन जिस तरीके से अभी जो डेवलपमेंट हो रही है, तमाम खिता जो है इसमें इन्वॉल्व हुआ है। और इसके ये है कि देखें कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, नेवल ब्लॉकेट है, और इसके बाद साथ कोशिश की जा रही है बाबुल मंदब को भी उसको भी बंद करने की बंद करने कोशिश की। की जा रही है। इट विल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए, रीजन के लिए। सो मेरा ख्याल में अब डिपेंड करता है इनके ममालिक के ऊपर। और होपफुली वो देखें कि वैसे तो ब्रिगेडियर साहब जो कह चुके हैं, अक्सर ट्रंप इस बात को कह चुके हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस बात से, और जो उनका खित्ता है वो महफूज है। अमेरिका की अगर वो बात करते हैं, उनके पास ज़खायर मौजूद है, उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वर्ल्ड इकानमी पर डेंट आ भी रहा है, वो मुतासर हो भी रही है, तो अमेरिका इससे अपना दामन छुड़ा रहा है जिस तरह से उन्होंने पहले अपने तहादियों से छुड़वाया है। आप इसके बाद क्या देखते हैं, जो खित्ते के ममालिक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या उन पर ज़्यादा आयद नहीं होती कि वो ऐसी सिचुएशन में ना जाएं जिससे बाहर ना निकल सकें? जी हाँ, बिल्कुल। एक तो देखें, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका ईरान दोनों की बनती, इसके बाद जो जीसीसी कंट्रीज की बनती है, दे शुड परसुएट अमेरिका को कि दे शुड अंडरस्टैंड, अमेरिका शुड अंडरस्टैंड द ग्रेविटी जो द ग्रेटर पिक्चर पे हो रहा है। अब देखिए, जो आपके डिसलिनेशन प्लांट्स हिट हो रहे हैं, मेजॉरिटी कंट्रीज ऑलमोस्ट 90% दे आर डिपेंडेंट ऑन दीज डिसलिनेशन प्लांट्स।
अगर ये पानी नहीं होगा तो फिर क्या होगा? अब पानी की राशनिंग स्टार्ट होगी जीसीसी कंट्रीज में। सो देयर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी जीसीसी कंट्रीज पे भी बनती है कि वो परसुएट करे अमेरिका को कि भाई ये इसको सेटल करे, बातचीत पे बैठ जाएं, वरना मुश्किलात होंगे। सिमिलरली ईरान के लिए भी मसाइल है। देखें कि इससे ब्लॉकेट हुआ है, मुश्किलात बढ़ेंगे। सो ईरान की अपनी इकोनॉमी जो है स्ट्रैंगुलेट हो सकती है इसमें, क्योंकि उनको एक्सेस कहीं से मिलेगा नहीं। सो मेरे ख्याल में मुश्किलात सबके लिए हैं, लेकिन इट विल हैव डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस। दैट्स वाई देखें कि जिस तरीके से हमले हुए हैं, कैजुअलिटीज हो रही है ईरान के अंदर, जो नुकसान हो रहा है, और तो मेरे ख्याल में रियलाइजेशन होनी चाहिए। लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि स्टिल ऑप्टिमिस्टिक है कि आज ईरान के लाइकली सुना है कि उनके इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं, सिकंदर तो मोमिनी साहब। होपफुली कि इट विल की न्यू एक स्टार्ट हो सकती है बातचीत को लेके, आगे कुछ बातचीत बढ़ यही सकती पूछना है। चाह रही थी सर कि अब आगे क्या मामलात, हम तो शुरू से ही बड़े पॉजिटिवली मामलात को देखते हुए चल रहे हैं कि मुज़ाकरात होंगे, और जिस तरह से पाकिस्तान ने मीडिएशन कराई है, जिस तरह से पाकिस्तान ने ये जो इस्लामाबाद MOU है उस पर दोनों फरीकैन के दस्तखत करवाए, अब जो आगे की सिचुएशन है, क्या मामला डी-एस्केलेशन की तरफ जाएंगे पाकिस्तान की ही एफर्ट से? क्योंकि पाकिस्तान ने दोबारा फिर ऐलान किया है कि वो मीडिएटर के तौर पर दस्तबरदार नहीं हुआ है, और वो जो बैकडोर कोशिशें हैं वो चल रही हैं, लेकिन इट स्टिल डिपेंड्स ये जो दोनों फरीकैन हैं उनके ऊपर कि वो इस तरफ आना चाहते हैं या नहीं। तो ये जो एक जिसका अभी आपने जिक्र किया कि सिकंदर मोमिनी साहब जो हैं वो मोहसिन नकवी साहब की दावत पर पाकिस्तान आ सकते हैं, तो ये पेशरफ्त है इस मामले की तरफ कोई? जी हाँ, देखें, अगर ये इवन जो पहले की अगर दावत थी, लेकिन इस मौके पे आना तो यकीनन यहाँ पे देखें एक स्टेप होगी, इसमें यकीनन यही बातचीत होगी। इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स है खित्ते के अंदर, जो वाकयात है, इम्प्लीकेशन उसकी है। और पाकिस्तान देखिए अभी भी ये बिलीव करता है, पाकिस्तान की जो आगे बढ़ने का तरीका है इस्लामाबाद MOU है, और उससे को बेस बना के आप उसको डिप्लोमेटिकली उसको आगे लेके चल सकते हैं। पाकिस्तान पीस और स्टेबिलिटी चाहता है, पाकिस्तान चाहता है सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी तमाम ममालिक की, उसको आनर किया जाए। पर रीजनल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई पाकिस्तान के राब्ते अभी जैसे कुवैत के साथ राब्ता हुआ है, इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर के राब्ते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे, जिस तरह कल इराक के प्राइम मिनिस्टर कतर गए हुए थे, तो कोशिश की जा रही है। और फिर देखिए प्राइम में अपने डार साहब का विजिट हो रहा है अभी, एक आसियान के उस पर विजिट पे जा रहे हैं एक सेशन को अटेंड करने, तो वहां पे मार्को रूबियो से लाइकली उनको हो सकता है मुलाकात हो। तो बातचीत को अभी भी पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान इज वेरी सीरियस, और पाकिस्तान पहले भी सिंसियर था, और पाकिस्तान अब भी चाहेगा कि खित्ते के अंदर पीस और स्टेबिलिटी। देखें ना अब क्या है, मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। दिस इज व्हाट इजराइल जिसने स्टार्ट किया, अभी तो वो साइड पे बैठ के तमाशा देख रहा है। नेतन्याहू बहुत खुश हो रहा होगा कि आपस में मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। सो मेरे ख्याल में बड़ा सीरियस कंसर्न है अगर आपस में मुसलमान। साहब वैसे तो देखा जाए तो इसराइल साइड पर बैठकर अमेरिका को भी देख रहा है कि वो जंग में उसको भी धकेल दिया है। अमेरिका भी इस वक्त इस दलदल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है पर नाकाम है। वैसे ये बताइएगा कि अक्सर पीट हेग्सेट और ट्रंप दोनों के बयान हमने देखे हैं, वो इसका मुआवजा करते रहे, ईरान जंग का मुआवजा करते हैं साबका जंगों से, कि वो तो इतने साल हा साल जारी रही हैं, इनको तो चंद महीने हुए। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ये भी कुछ प्लान ऐसा ही है कि इसको भी सालों तक एक्सटेंड किया जाए? देखें, अगर ये अब चीजें सेटल नहीं होती है, और तो फिर देखें कि जो लाइकली मोस्ट ऑप्शन है, जो मुश्किल हो सकता है। अभी आप देखें ना कि अमेरिका क्या अचीव कर रहा है, दे आर डिग्रेडिंग ईरान, उनकी कम्बर्ट या मिलिट्री कैपेबिलिटीज को डिग्रेड कर रहे हैं जिस तरह के तवातर के साथ उनके टारगेट्स पे जा रहे हैं। तो ईरान कमजोर होगा, इकोनॉमी कमजोर होगी, सैंक्शंस ऑलरेडी लगे हैं, तो ईरान अब डिपेंड करता है कितने अरसे तक रेजिस्ट कर सकता है। दिस इज ए बिग क्वेश्चन। लेकिन ईरान कोलैप्स नहीं कर सकता है, डिग्रेड हो सकता है, मुश्किलात में पड़ सकता है, और अमेरिका चाहता है कि उनको मुज़ाकरात के टेबल पे लेके आ जाए और डिक्टेट करवाए। ईरान एट द सेम टाइम चाहता है कि वो यूज करे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को, बाबुल मंदब को किसी मौके पे उसको भी यूज करे। ईरान अमेरिका को प्रेशर करे, अपने कंसेशंस ले, अपने एसेट्स को, सैंक्शंस को और फैसिलिटेट करे, बट दे वांट टू मेंटेन सोवरेनिटी ओवर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। लेकिन किसी स्टेज पे ये हो सकता है, अगर ये हालात इस तरह चलते रहे, यू कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ लैंडिंग ग्राउंड ट्रूप्स इस एरियाज में, जिस तरह मैंने शुरू में कहा है, जिस तरीके से
एक फाउंडेशन इज बीइंग लेड फॉर ग्राउंड इन्वेजन या एम्फीबियस ऑपरेशंस के लिए। अगर वो ऐसा हुआ तो फिर ईरान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। ईरान के लिए मुश्किलात भी हो सकती हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। ईरान अमेरिका की जो ताज़ा तरीन सिचुएशन है उस पर गुफ्तगू कर रहे थे, और जो पाकिस्तान का रोल है वो अभी भी मीडिएशन का रोल बरकरार रखे हुए हैं। जो मीटिंग होने वाली है उसके मुतालिक भी आपको आगाह किया, लेकिन जॉब स्टिल नॉट डन। देखते हैं कि मीटिंग के बाद क्या पेशरफ्त आएगी, आपको आगाह करेंगे। ब्रेक।